साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र अग्रवाल ग्राम झलोखर से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में हमीरपुर मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित माँ भुइया रानी मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल का एक विशेष महत्व है। वह विशेष महत्व यह है कि यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्री को जो श्रद्धालु जन आते हैं उन्हें अगर किसी भी प्रकार से गठिया बात का रोग है, कैसा भी गठिया बात है, जो पैरों में दर्द होता है उसे कहीं ना कहीं गठिया बात के रूप में जाना जाता है। उस गठिया बात से मुक्ति के लिए इस मंदिर में अगर वो यहाँ पर शनिवार की रात्रि आता है और रात्रि में विश्राम करता है, रात्रि में यहाँ गांव के लोगों की तरफ से, श्रद्धालुओं की तरफ से लोगों के रुकने ठहरने की व्यवस्था है, उनके खाने की रात्रि में व्यवस्था है। वो यहीं पर रुक कर भोजन प्रसाद आदि ग्रहण करे और रात्रि में भजन संध्या का आनंद उठाए, माता की आरती में भाग ले। सायंकाल रात्रि 8 बजे से होने वाली आरती में भाग लेकर माता के भजन में शामिल हो। यहाँ पर मंदिर से सटा हुआ एक तालाब है। बहुत पहले पुराने लोग बताते हैं कि इस तालाब में भी स्नान का विशेष महत्व था, लेकिन अब गांव का गंदा पानी आ जाने से इस तालाब का पानी गंदा हो गया है। गांव की लगभग समूचे गांव की नालियों का पानी इस तालाब में आता है, जिससे तालाब में गंदगी है, इसलिए लोग तालाब में नहीं नहाते हैं। लेकिन भुइया रानी के मंदिर से सटा हुआ टीन शेड है, उस टीन शेड के नीचे एक हैंडपंप लगा हुआ है, वहाँ पर लोग स्नान कर सकते हैं। स्नान आदि करने के बाद सुबह जो रात्रि में लोग रुकते हैं वहाँ 3 बजे 4 बजे से ही माता रानी के दर्शन करने लगते हैं और दर्शन करने के बाद सुबह माता की पूजा आरती करने के बाद यहाँ पर विशेष महत्व है। अगर आप टिक्कड़ बनाकर खाते हैं, नमक का सेवन ना करें, तेल का सेवन ना करें। यहाँ पर रुकने वाले लोगों के लिए जैसा पुराने लोग बताते हैं कि उसे उस दिन शनिवार की रात्रि और रविवार की रात्रि में चारपाई में नहीं लेटना चाहिए। मंदिर से सटा हुआ एक चबूतरा है मिट्टी का, वो मिट्टी तालाब से ही, इसमें जैसे एक बोर्ड आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ का सबसे बड़ा पुण्य तालाब में कमरी खुदान का है, जिसमें सच्चाई से पूरा पैसा खर्च हो। तालाब से खुद कर आने वाली मिट्टी मंदिर के बगल में टीले में डाल दी जाती है और उस मिट्टी का ही लेपन पैरों में किया जाता है। और भक्तों को इस सलाह होती है कि वो जो मिट्टी है उसको किसी भी तरीके से कचरे में ना जाने दें, उसको एक पन्नी में अच्छे से समेट कर रख लें। उसको जब तक सुव्यवस्थित ढंग से अगर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो वह करते रहें। इसके बाद उस मिट्टी को किसी तालाब या कुएं में विसर्जित कर दें। यहाँ के बारे में बता दूं, इस मंदिर के बारे में, कि मुख्य रूप से बीरा बतासा का प्रसाद का विशेष महत्व है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में माता रानी को पान का बीड़ा चढ़ाया जाता है, जिसमें फूलदार 2 लौंगे और बतासे, जिसमें माँ का मुख्य प्रसाद है। और स्नेहवश लोग नारियल भी फोड़ते हैं और मिठाई भी चढ़ाते हैं। बाकी श्रद्धा का मामला है, आपके मन में जो भी भाव उमड़े आप उस हिसाब से माता रानी को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर होने वाले भंडारे में जो भक्तों द्वारा ही लोगों के रुकने ठहरने की व्यवस्था के साथ साथ भोजन की जो व्यवस्था की जाती है, भोजन की व्यवस्था जो की जाती है, उस व्यवस्था के लिए लाइन लगी रहती है। शनिवार पहले से ही बुक रहता है, पहले से ही जो माता के भक्त होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें इसमें मौका मिले शामिल होने का और उन्हें अपना पैसा खर्च करने का अवसर मिले। और भंडारे में अच्छी सी पूरी सब्जी की व्यवस्था होती है प्रसाद के रूप में। यहाँ पर रुकने वाले रात्रि में जो यात्री ठहरते हैं उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती है, जिसमें गांव के बच्चे बूढ़े बढ़ चढ़ कर
आनंद के साथ भक्तों को प्रसाद खिलाते हैं और भक्ति पूरी तन्मयता के साथ रात्रिकालीन में होने वाली भजन संध्या में भाग लेते हैं। रात्रि में देर रात तक 12 से 1 बजे तक भजन चलता है, जिसमें गांव के ही भक्तजन मिलकर ढोल मंजीरों की धुन पर, हारमोनियम की धुन पर माता का गुणगान गाते हैं। मैं आपको बता दूं इस मंदिर के बारे में, जैसा कि बताया जाता है, पूर्वज बताते हैं, पुराने लोग बताते हैं, इस मंदिर के बारे में कई किस्से मशहूर हैं, जिसमें से एक किस्सा यह है मुख्य रूप से कि बताते हैं कुछ लोग कि यहाँ बहुत पहले माता रानी का जो टीला था, जो माता रानी का मंदिर है, जो पहले से पता नहीं था लोगों को, यहाँ पर एक गाय आती थी कहीं से और गाय अपना दूध निचोड़ कर चली जाती थी, जिसे ग्वाला ने एक पीछा किया और जब वो पीछे से वहाँ मंदिर में आया तो उसने देखा कि एक गाय खड़े होकर अपना सारा दूध वहाँ निचोड़ देती है। ऐसे माँ की उत्पत्ति होती है और माँ भी कुछ लोगों को स्वप्न देती हैं। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि राजा हमीर देव के सैनिक एक बार भटकते भटकते इस स्थान पर, निर्जन स्थान पर आ गए थे। यहाँ पर पहले बहुत बस्ती नहीं थी। बस्ती न होने के कारण ये स्थान झाड़ियों से छिपा हुआ था और जब गौर वंश के सैनिक यहाँ मंदिर के इस टीले में विश्राम करने लगे, वो बहुत थके हुए थे, दर्द से पीड़ित थे और कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि वो जब वहाँ लेट गए, सो गए, तो उनको वहाँ पर लेटे हुए दर्द से आराम मिल गया। और वहीं पर मंदिर में माता रानी ने उन सैनिकों को स्वप्न दिया कि यहाँ पर मेरा एक स्थान है, मेरा मंदिर है। उन गौरवंश के सैनिकों ने लोगों को, यहाँ स्थानीय लोगों को बताया कि यहाँ पर मंदिर है, माँ भुवनेश्वरी के नाम से उन्होंने बताया कि मेरा भुवनेश्वरी के नाम से यहाँ मंदिर है। और ऐसे ही किस्से यहाँ के बारे में मशहूर हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ जो मिट्टी पड़ती है, उस मिट्टी को प्रजापत समाज के लोग डालने का कार्य करते हैं। जो तालाब है, इस तालाब की खुदाई करके, तालाब की खुदाई करके इस मंदिर के आसपास इकट्ठा करते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस मंदिर के पुजारी भी प्रजापत समाज के लोग ही होते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ वो लोग माता रानी की सेवा करते हैं। और एक पूरा कुनबा है, वंश है उनका, और उसी क्रम अनुसार जो पीढ़ियों से उनका चला आ रहा है, यहाँ का पूजापा भी वो लोग ग्रहण करते हैं। और जैसा कि जानकारी होती है, हम लोग भी गांव के हैं तो हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि बताया जाता है कि मंदिर में जो पूजापा लेने का जो क्रम होता है प्रजापत समाज के लोगों का, कुम्हार बिरादरी के लोगों का, तो कई परिवारों को 10-10, 12-12 साल में एक रविवार आता है और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक वो एक हफ्ते भर उनके बच्चे और उनके सारे परिवार के लोग मिलजुल कर इस स्थान में रुकते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, मंदिर के आसपास पूरी देख रेख करते हैं और रहते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो ये आपको स्क्रीन पर देखिए, प्रेम सागर रामनाथ तालाब लिखा दिख रहा है, तो ये तालाब है और इसको बताया जाता है कि हमारे गांव के प्रसिद्ध शेठ उस समय के, कहा जाए, श्री रामनाथ गुप्ता जी द्वारा निर्माण कराया गया था। और मंदिर के ही बगल में एक बहुत पुराना मंदिर भी था, जहाँ की मूर्तियाँ चोरी हो गई थी बहुत पहले, लेकिन मंदिर विकास की ओर अब अग्रसर है। यहाँ पर एक टीन सेट पड़ा हुआ है, जिसे हमारे गांव की एक बेटी ने डलवाया था। और मंदिर में चारों तरफ अब धीरे धीरे निर्माण कार्य हो रहा है और जो भी भक्तजन आते हैं, जो जिसके पास सुविधाएं होती हैं, जो कुछ देना चाहता है वो दे देता है यहाँ पर। और मंदिर के ठीक सामने ये शनि भगवान का मंदिर है, जिसे भी अभी हाल ही में निर्माण कराया गया है भक्त द्वारा। और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, ये भी एक भक्त द्वारा निर्माण कराया गया है गांव के। तो इस तरीके से माता रानी के विकास की ओर, विकास की जो गति है, धीरे धीरे अग्रसर है।
और जैसी माता रानी की प्रेरणा होती रहती है। और कहते भी हैं कि जब माता रानी तो निश्चित रूप से विकास होगा। यहाँ पर एक बड़ी समस्या जो है वो एक सुलभ शौचालय की है, जो इतने वर्षों बाद भी शायद एक अच्छा सा सुलभ शौचालय यहाँ पर नहीं बन पाया है। जब मैया की प्रेरणा होगी तो निश्चित रूप से उसका भी निर्माण होगा। और मंदिर के बारे में बता दूं कि ये इसका उल्लेख है, कुछ लोग बताते हैं कि इसका उल्लेख है हमीरपुर जनपद के गजेटियर में मिलता है मंदिर के बारे में। और बहुत से इतिहासकारों ने इसे अपनी अपनी किताबों में भी लिखा है और अखबारों में तो आए दिन छपता रहता है। यहाँ पर विशेष रूप से मंदिर में आने का विशेष महत्व तो आषाढ़ के मास का है। आषाढ़ मास में लगने वाले 4 रविवारों को अगर आप आते हैं, माता रानी के दर्शन पाते हैं, तो उसका कुछ विशेष महत्व है। तालाब अति रमणीय है, देखने में सुंदर नज़ारा दिखता है। यहाँ पर बजरंगबली का एक मंदिर भी है। गांव के लोग कभी कभी जल विहार कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं। 1-2 बार नौका में चूक हो जाने के कारण कहीं न कहीं इस कार्यक्रम को टाल दिया गया और जल विहार कार्यक्रम की जगह अब ऐसे ही बजरंगबली के स्थान पर कीर्तन भजन हो जाते हैं। मंदिर में कीर्तन भजन हो जाते हैं और लोग बड़े आनंद के साथ माता रानी के भजनों का गुणगान करते हैं, भजन के साथ माता रानी का गुणगान करते हैं। मंदिर से में ही एक बहुत पुराना इमली का पेड़ है, सबसे पुराना पेड़ बताया जाता है। और मंदिर के आसपास अब काफ़ी कुछ निर्माण हो चुका है और निर्माण कार्य प्रगति में है। जैसे ही जो भक्तजन यहाँ श्रद्धा के रूप में अपने भक्ति भाव से प्रेरित होकर कुछ न कुछ कराते रहते हैं। सीढ़ियों में भी जैसे ये अभी ये लग गया है, पाइप नए नए दिख रहे हैं आपको। तो माता रानी के इस स्थान पर आप सभी लोग ज़रूर आइए। ये हमीरपुर जनपद से मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। ख़ास बात इस मंदिर में गठिया बात का कैसी भी समस्या हो, मंदिर में आने वाले व्यक्ति को पूर्णतः आराम मिलता है। मंदिर में एक धर्मशाला भी है, जय माँ भुवनेश्वरी धर्मशाला भी है। रुकने ठहरने की पर्याप्त समुचित व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है और यहाँ रुकने के लिए ठहरने के लिए कंबल की व्यवस्था भी की जाती है श्रद्धालुओं की तरफ से ही। ये सारा कुछ श्रद्धालुओं की तरफ से होता है। और एक भजन कमेटी भी है जो निश्चित रूप से प्रति शनिवार को, और अब आरती का क्रम तो प्रतिदिन होता है, लेकिन शनिवार को रुकने का, यहाँ ठहरने का विशेष महत्व है। आप सभी लोग जब भी आएँ तो शनिवार की रात्रि में आएँ और रात्रि में यहाँ विश्राम करें। बताया जाता है कि यहाँ रात्रि में माता रानी का भ्रमण होता है, माँ भूया रानी का भ्रमण होता है और वो भ्रमण के दौरान अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। ऐसी माता रानी की कृपा है। मंदिर से तालाब की ओर अगर आप जाएंगे तो वहाँ एक भोले बाबा का मंदिर है। यह भी मंदिर बहुत प्राचीन बताया जाता है। ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है, पुराना है। दर्शन मात्र से आपके सारे कार्य बन जाते हैं, ऐसा भक्तों का कहना है। माता रानी की बड़ी इस ग्राम झलोखर पर कृपा है। बताते हैं एक बार गांव झलोखर में अग्निकांड हुआ था। भीषण अग्निकांड होने के बावजूद भूया रानी के इस तरफ का जो हिस्सा है बिल्कुल भी किसी रूप से प्रभावित नहीं हुआ था। कुछ ऐसी माता रानी की महिमा है, ऐसी माता रानी की कृपा है। कुछ लोग उसको महिमा माता रानी की कृपा ही मानते हैं, हम सब लोग इसको माता रानी की कृपा ही मानते हैं। माता रानी के जस्ट दूसरी साइड के हिस्से में आग का प्रकोप इतना भयंकर होने के बावजूद, आंधी इतनी भयंकर होने के बावजूद गांव का लगभग 70% हिस्सा प्रभावित हुआ था, जबकि 30%
हिस्से पर माता रानी की कृपा बरसी थी और माता रानी की कृपा से वहाँ पर कोई ऐसी बात अनहोनी नहीं हुई थी। सदा माता रानी की कृपा दृष्टि पूरे गांव पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसी हम माता रानी से कामना करते हैं। मंदिर में ही तालाब के नीचे ही शंकर जी के मंदिर के साइड गांव के ही एक देवी भक्त ने देवी जी की स्थापना भी कराई है, एक देवी भक्त ने गणेश जी की स्थापना भी कराई है, एक देवी भक्त ने देवी जी की स्थापना भी कराई है और ऐसे तमाम भक्तों द्वारा ये निरंतर कार्य चलते रहते हैं। मंदिर में ही एक सामने जो चबूतरा है, चबूतरे के पास में ही किसी भक्त द्वारा आर्थिक सहयोग के माध्यम से एक अच्छा सा एक हॉल बनवाया गया है जो बड़ा सुंदर लगता है। वहाँ पर कथा भजन कुछ भी कार्यक्रम किए जा सकते हैं। मंदिर का चबूतरा बहुत ही सुंदर हो चुका है, सुंदर सज चुका है। मंदिर में किसी देवी भक्त द्वारा पंखा भी लगाया गया है, घड़ी भी लगाई गई है, घंटा भी लगाया गया है और जैसे जैसे माता रानी की प्रेरणा होती रहती है वैसे वैसे उनके भक्त समय समय पर उनके लिए उन्हीं की प्रेरणा से कुछ न कुछ कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं। सदा माता रानी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। माता रानी की जैसी प्रेरणा लोगों को भक्तों को मिलती रहेगी, माता रानी के भक्त निरंतर माता रानी की सेवा में लगे रहेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। आप सभी से पुनः आग्रह है, आप कभी भी अपना अमूल्य समय निकाल कर इस गांव झलोखर में भ्रमण का अवसर ज़रूर प्राप्त करें। हम आपको एक बात ये भी बता दें कि जैसा कि अभी अखबारों के माध्यम से पता चला था, भुइया रानी के इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को, मंदिर को हमीरपुर जनपद के 7 पर्यटन स्थलों में शामिल किया गया है, लेकिन अभी शासन द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास के रूप में किसी भी प्रकार की कोई धनराशि नहीं मिली है। अब देखते हैं, ऐसा भी समय आएगा निश्चित रूप से जब उसको पर्यटन स्थल में शामिल किया गया है। कभी न कभी इस स्थान के विकास को लेकर जनप्रतिनिधि भी प्रयास करेंगे, गांव के जनप्रतिनिधि भी प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से यह प्रयास होने चाहिए। ये बुंदेलखंड ही नहीं, यहाँ पर संपूर्ण भारत के कोने कोने से लोगों का आगमन होता है। समय समय पर बड़े बड़े भंडारे होते हैं, भागवत होती है, बड़ी बड़ी कथाओं का भी आयोजन इस मंदिर स्थल पर किया गया है। आने वाले समय में हम सबको इंतज़ार रहेगा कब माता रानी की ऐसी कृपा होगी जब मंदिर के आसपास का जो स्थान है और भी भव्य और सुंदर होगा। अभी वर्तमान में कुरारा के ब्लॉक प्रमुख श्री आशीष पालीवाल जी द्वारा भी गांव में मंदिर में ही अच्छी लाइट का निर्माण कराया गया है, जो शाम को बड़ा ही सुंदर नज़ारा दिखता है। रात्रिकालीन बेला में बहुत ही सुंदर नज़ारा अद्भुत दिखता है। निश्चित रूप से माता रानी की प्रेरणा से सारे कार्य होते रहेंगे। कहते हैं जब माँ की स्वयं की मर्जी होगी तो माँ तो सेकंडों में अपना विकास करवा लेंगी, लेकिन उनकी भक्तों की भी जिम्मेदारी होती है। निश्चित रूप से उनके भक्त भी उनके प्रति ऐसी सोच रखते हैं कुछ न कुछ कराने के लिए। गांव के लोग, माँ के भक्तगण तत्पर रहते हैं। प्रतिदिन माता रानी की आरती होती है। माता रानी के इस कार्यक्रम में, इस मंदिर स्थल में आप सब लोग भी अवश्य पधारें। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय जय बुंदेलखंड।